देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि कल वशिष्ठ जी राम जी को विधि पक्ष से भी और निषेध पक्ष से भी दोनों पक्षों से उस साक्षी के उस आत्मा के दर्शन करा रहे थे, उसका अनुभव करने को कह रहे थे। या तो नेति नेति करते करते चले जाएं, या फिर विधि पक्ष से कि ये सारा कुछ जितना भी दृश्य जगत है वो सब मैं हूँ, मेरे से ही ये सारा दृश्य जगत है। हे राम जी, सर्व जगत आत्मा ही तो है, तो अहम और त्वम से भिन्न और अनेक और एक कैसे हो। जिसके हृदय में ऐसा निश्चय होता है उसको सब जगत आत्म रूप भासता है, और वह पुरुष हर्ष शोक नहीं पाता। सब जगत मनोमात्र है, तो अपना और पराया फिर क्या कहिए, किसको कहें जब है ये सारी कल्पना। अब स्वप्न में दुख मिले चाहे सुख मिले, उसका हमें कोई वजूद नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि है ही वो स्वप्न मतलब झूठ। ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं भासता, इससे वह हर्ष विषाद को नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, अहंकार भी 3 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है। अब ये 2 प्रकार का सात्विक निर्मल मतलब या तो विधि पक्ष से चलो कि सारा मैं हूँ, या निषेध पक्ष से नेति नेति करते करते अपने स्वरूप तक पहुँचो। अब यही कह रहे हैं 2 प्रकार का तो सात्विक निर्मल है, तत्व ज्ञान से परवर्तता और मोक्षदायक परमार्थ रूप है, और तीसरा संसार दिखाता है। एक तो अहम जो तुमको कहा है कि सर्व मैं ही हूँ, मुझसे अन्य कुछ नहीं, ये हो गया विधि पक्ष कि सारा मैं हूँ, जो भी दिख रहा है वो मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। और दूसरा है कि परम अणु जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सो साक्षी भूत अव्यक्त रूप मैं हूँ, ये हो गया निषेध पक्ष। नेति नेति करते करते इतना भी नहीं हूँ इतना भी नहीं हूँ, तभी हमारे वेद भी बोल रहे हैं, वेदों की नेति का शेष। वेद भी नेति नेति कर रहे हैं कि वह इतना नहीं है, जितना वेदों में लिखा है वो इतना नहीं है। वेदों की नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि, वो जब वो नेति नेति करते करते हम जिस अवस्था में पहुंचते हैं, फिर उस वस्तु की उपलब्धि होती है। वो वस्तु क्या है? अपना साक्षी स्वरूप, और वही अव्यक्त रूप है। जैसे तिलों में तेल अव्यक्त रूप है। ये दोनों मोक्षदायक हैं, चाहे विधि पक्ष से चलें चाहे निषेध पक्ष से, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और तीसरा यह है कि आपको नख शिख पर्यंत देह रूप जानना, सो दुखदायक और संसार का कारण है, शांति सुख का कारण नहीं। अथवा इन तीनों को त्याग कर स्थित हो, यह सर्व सिद्धांत का कारण है। देखो, चाहे विधि पक्ष से चलें चाहे निषेध पक्ष से चलें, ये दोनों तो उत्तम हैं, पर जो तीसरा कारण है कि इस शरीर को मैं मानना,
शरीर को ही आत्मा मानना, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं इन तीनों को त्याग कर, ये तीसरे का तो त्याग करना ही करना है, पर दो वालों को भी कह रही हैं, विधि और निषेध को भी कह रही हैं कि इनका भी त्याग कर। इनका भी त्याग कर। त्याग करके कहाँ स्थित हो? सर्व सिद्धांत में। जब नमक की पुतली समुद्र में मिल गई, उसकी थाल लेने गई तो एक में खो गई। फिर वहाँ ना विधि पक्ष है ना निषेध पक्ष है, वहाँ पर फिर देखो कोई भी पक्ष नहीं है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो, पर आत्मा सबसे अतीत और सबसे परे है, तो भी अपनी सत्ता से जगत को पूर्ण कर रहा है और सब का प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है। देखो, उसका अनुभव जब हम करते हैं वो तब हमसे छिपती नहीं है। वो अलग बात है कि अज्ञान काल में उसका अनुभव होता नहीं है, पर वो तब भी थी। उसने एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ा और सब का प्रकाशक वही है। वह अपने अनुभव से सदा वस्तु उदय रूप है और किसी प्रमाण का विषय नहीं। जैसे मणि का स्वयं का प्रकाश है। मणि को अगर ऊपर से आवरण आया पड़ा है तो वो आवरण हटाने के लिए हमें दूसरे प्रकाश की जरूरत पड़ती है, पर जब जैसे ही वो आवरण हट जाता है तो उसके लिए फिर किसी और दूसरे प्रकाश की हमें जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य के लिए सूर्य का खुद ही अपना प्रकाश इतना है, अब क्या दिया लेके हम सूर्य को दिखाएंगे? अब ऐसी हमारी वो आत्मा, वो कुटस्थ, वो साक्षी स्वयं प्रकाश है, उसको किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। अनुमान आदि प्रमाणों से वो रहित है और सर्वकाल सबको अपने प्रकाश से प्रकाशता है। यह जो दृश्य जगत है वह सब आत्मा भगवान है और दृश्य दर्शन सत असत सूक्ष्म स्थूल सबसे आत्मा रहित है भी वही और सबसे अतीत भी वही है। व्यापक कितनी है कि सुमेरु पर्वत को भी फेल कर दे। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म इतनी है कि एक बाल का 100वां भाग कर दो, उससे भी अति सूक्ष्म है। वही सर्वरूप है। सबकी वाणी कहने में भी वही आता है और किसी से कहा भी नहीं जाता। देखो, अब हम वाणी के द्वारा उसका बखान कर रहे हैं। द्वैत्व पे बैठकर उस अद्वैत्व का बखान कर रहे हैं और कहते हैं किसी से कहा भी नहीं जाता और वहां तक वाणी की पहुंच ही नहीं है। कौन उसको कहेगा फिर? जो नाना तत्व भासता है वह भी उससे अन्य नहीं, क्योंकि पूरा दृश्य जगत ही उससे ही है। आत्मा आदिक संज्ञा भी शास्त्रों ने उपदेश के निमित्त कल्पी हैं। वह सर्वत्र तीनों कालों में स्थित
और प्रकाश रूप है। देखो ये सारे पर्यायवाची शब्द आत्मा, कूटस्थ, साक्षी, ब्रह्म उसी के लिए लिए गए हैं। उसका कोई रंग रूप आकार हो तो कोई उसका निश्चित नाम हो। ये भी सारी कल्पना है उस तक पहुंचने के लिए। सूक्ष्म भाव और स्थूल भाव से वही है और सब ठोर व्यापक अपने फुरने से जीव रूप हो भासता है। जब चित्त संबित स्फूर्ति रूप होती है तब जीव रूप हो भासता है और फुरने से रहित द्वैत कलना मिट जाती है। जैसे आकाश में पवन फुरता है तब उष्ण शीत हो भासता है, तैसे ही फूलने से ये जीव आदिक भासते हैं। अगर फूलना खत्म हो जाए, संकल्प विकल्प खत्म हो जाए तो फिर वही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में अंतर क्या है? जीव में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं, कोई वासनाएं नहीं, कोई फूलना नहीं। बस इतना डिफरेंस है दोनों में। आत्मा चेतन सर्वत्र व्यापक रूप है और कभी किसी भाव को प्राप्त नहीं होती। जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है, तैसे ही परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना पृष्ठका में होता है। वो भास रहा है तो मतलब उससे हम अलग हैं, तभी भास रहा है। नमक की पुतली पानी में भासती है तो उसका हम अनुभव कैसे करते हैं? उस पानी को चख कर। पानी देखने से हमें नहीं पता चलता कुछ भी। अब यही कहते हैं, जैसे पदार्थ अपने भाव में स्थित है तैसे परमेश्वर आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है, परंतु उसका भासना किसमें है? इस जीव में, पृष्ठका में होता है। अब हम बैठे हैं तभी तो हम उसका ज्ञान ले पा रहे हैं, नहीं तो वो तो बिना रंग रूप आकार के है। उस अद्वैत का ज्ञान लेने के लिए द्वैत वाला कपड़ा चाहिए, माने ये शरीर चाहिए, ये 5 भूतों का शरीर चाहिए। अब इस शरीर के बिना हम उसको जान नहीं सकते। देखो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी संत हुए हैं, पहले वो जीवन मुक्त हुए हैं, बाद में विदेह मुक्त हुए हैं। क्योंकि ये 5 तत्वों का, अष्टधा प्रकृति का ये कपड़ा चाहिए पहले। जैसे वायु बिना धूलि नहीं उड़ती और अंधकार में प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासता, तैसे ही पृष्ठका के बिना आत्मा नहीं भासती। ये जीव चाहिए उस तक पहुंचने के लिए, मतलब अंतःकरण। अंतःकरण के बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते। पृष्ठका में प्रतिबिंबित भासता है। अब जल होगा तो वहाँ प्रतिबिंब पड़ेगा, नहीं तो ऐसे प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? जैसे सूर्य के उदय हुए सर्व जीवों का व्यवहार होता है, सूर्य के अस्त हुए से लीन हो जाता है, पर सूर्य दोनों से अलेप है। सूर्य को तो कोई फर्क नहीं है। जैसे दिन चढ़ता है
सूर्य उदय होता है, देखो सारे अपने काम पे लग जाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बाहर निकल आते हैं। और जब अस्त होता है तो सारे अपने घर वापस चले जाते हैं, सबकी दिनचर्या समाप्त। अब उदय हो तो दिनचर्या शुरू हो, अस्त हो तो दिनचर्या समाप्त हो, तो उससे सूर्य को कोई फर्क पड़ता है क्या? तैसे ही आत्मा सबका प्रकाशक और निर्लेप है, सबको प्रकाश भी वही दे रहा है और सबसे असंग भी वही है। शरीरों के व्यवहार होने और इष्टता में वह ज्यों का त्यों है, न उपजता है न विनाशता है, न वांछा करता है न त्यागता है, न मुक्त है न बंधन है, सर्वदा सर्व प्रकार ज्यों का त्यों एक रूप है। उसके अज्ञान से जीव अनात्म भाव को प्राप्त होता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है और केवल दुखों का ही कारण होता है। देखो, खाली भासने से हमें कितना डर लग जाता है। दुख के अलावा हमें कुछ और मिलता ही नहीं, पर सांप तो वहाँ तीनों कालों में नहीं था। अब यही गुरुदेव दिखा रहे हैं, ये संसार तो तीनों कालों में है ही नहीं आत्मा में, पर भासने से। अब वो भाषा कैसे? सांप कैसे भाषा? बाहर मंद अंधकार और अंदर संस्कार, इन कारणों से सांप भाषा, तभी वो डर लगा। अब यही कारण है कि ये संसार को हमने सच्चा मान लिया, जो कि था ही नहीं, और तभी हम दुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। तभी कहते हैं रस्सी में सांप भासता है, केवल दुख का ही कारण है वो। आत्मा आदि अंत से रहित और अज अविनाशी है और अपने आप से भिन्न नहीं हुआ। इससे देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है, बंध नहीं, और जो बंध नहीं तो मुक्त कैसे हो? जो बंधन में होगा उसी तो मुक्त होना है, जो बंधन में नहीं है तो उसको मुक्त कैसे हो फिर? सर्व कलना से रहित आत्मा सबको अपना आप है, पर अविचार से मूढ़ रुदन करते हैं। इससे मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको आदि से लेकर अंत पर्यंत भली प्रकार विचार करो। देखो, ये मन रूपी पुर्जा हमारा ऐसा लगा हुआ है, ये कब भी हमें धोखा दे सकता है, कभी भी हमें विषयों में घसीट कर ले जा सकता है। तो फिर क्या करें हम? फिर जीवन पर्यंत हमें ये अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि मन रूपी पुर्जा है हमारे साथ, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं भली प्रकार विचार करके देखें हम, और इससे मुक्ति से, इस युक्ति से शोक का त्याग करें। युक्ति से मुक्ति है, युक्ति लेंगे तभी हम छूट पाएंगे इस संसार से। मूर्खों के समान लोगों में शोक मत करें। जैसे लोग संसार में रो रहे हैं, अपने आप को ही कोस रहे हैं कि हे भगवान, तूने ही मेरे को दुख देने थे। अब वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि वो मूर्ख हैं,
ये देखो हमें साधन, मनुष्य रूपी साधन कितना अच्छा मिला हुआ है। इससे हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। पर इसी को ही हम नहीं जान पा रहे, इसको विषयों में घुमा रहे हैं। विषयों में घुमाते हैं तो फिर दुख परिस्थितियां सारी आती हैं। गंदगी पे बैठेंगे तो मच्छर तो काटेंगे। हे सुमते, बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग कर दो। एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बंधन तो दोनों में है। परमार्थ में मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, ये सोने की बेड़ी है। और घर परिवार में मोह आसक्ति है तो ये लोहे की बेड़ी है। कह रही इन दोनों का ही त्याग कर दो। बंध मोक्ष की कल्पना का त्याग करो, ना बंधन के त्याग की इच्छा करो और ना मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करो। यंत्रिका पुतलीवत अभिमान से रहित चेष्टा करो। जैसे एक रोबोट घूम रहा होता है, उसमें सिस्टम फिट करते हैं, तो वो जो जो सिस्टम उसमें फिट करते हैं वो वही वही कार्य करता रहता है, तो उसको कोई अभिमान नहीं आता अपने ऊपर। तो गुरुदेव दिखा रहे हैं ये भी तेरा कर्मों का बना हुआ शरीर है। कर्मों के संबंध उसने फिट कर रखे हैं इसमें, और रोज तेरी प्रारब्ध के अनुसार एक नया पेज खुल रहा है। तो एक यंत्र वाली पुतली बनकर इसको देखती रहे। चाबी वाला खिलौना, जो ये चलते फिरते हैं ये सारे चाबी वाले खिलौने हैं। जो जंगम में स्थिर है वो बिना चाबी के खिलौने हैं। तो तू ये देख, अपनी प्रारब्ध को देख, इसमें मिल मत, खाली देख कर चेष्टा कर। अब देख कर चेष्टा करेगी तो इसका नाम आत्म मौन है। दृष्टा बन जा, देखती जा। शरीर समेत ये सारा दृश्य जगत है। हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और ना पाताल में है, ना भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। देखो मोक्ष किसको कहा कि जब हमारे मन के भाव बदल जाएं। बंध और मोक्ष कहाँ पर है? हमारे मन के भावों में। मन से ही हमने सारी पकड़ रखी है। देखिए कि कैसे पकड़ लगाकर बैठे हैं। घर मेरा, परिवार मेरे, ये सारी क्या है? ये पकड़ है हमारी। अगर यही पकड़ छोड़ दें तो घर वैसा का वैसा रहेगा, परिवार भी वैसा का वैसा रहेगा। पर वहाँ पर जो मेरी स्टैंप लगी हुई थी वो नहीं होगी। वो मेरी स्टैंप ना होने से ना दुख होगा ना सुख होगा। जैसे मटका जब तक कुम्हार की दुकान पे है, टूटता है फूटता है, कोई सुख दुख नहीं है हमें। जब हम उसको खरीद कर लाते हैं, अपनी स्टैंप लगा देते हैं, टूटता फूटता है, तभी हमें सुख दुख होता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी स्टैंप लगा दी। अब ऐसे ही बुद्धि में दृढ़ता करें। जब तक ये बच्चे उसकी दुकान में हैं तो कोई दुख सुख नहीं है। जब वो इस रास्ते से प्रवाह होकर प्रक्रिया में से निकलकर बाहर निकले तो मैंने इन पे अपनी स्टैंप लगा दी, तो ये मोह आ गया, मोह रूपी स्टैंप लग गई। अब यहाँ पर ये टूटते फूटते हैं तो दुख भी होता है सुख भी होता है। तो अब गुरुदेव दिखा रहे हैं ये अज्ञानता के कारण है सारा।
सारा का सारा अज्ञानता के कारण हो रहा है। हे राम जी, मोक्ष आकाश में नहीं और ना पाताल में है, ना भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है, क्योंकि मन से हमने ये अपनी पकड़ छोड़नी है। अनात्मा के साथ आपको मिलाना और उसमें आत्म अभिमान करना, ये मल है। सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को देते हैं जब शरीर को मैं मान लेते हैं। इसका त्याग करना और शुद्ध आत्मा में चित्त का लगाना, इसका नाम मोक्ष है। जब चित्त से गुणों में वृत्ति का त्याग हो और सम्यक आत्म ज्ञान हो, उसी को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। जब हम यथार्थ ज्ञान ले लें, यथा अर्थ ज्ञान ले लें। यथार्थ ज्ञान क्या? कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये क्या है? 5 भूतों का, 3 गुणों का बना हुआ, तभी इसको हम अष्टधा प्रकृति कहते हैं। अब यही कह रही हैं कि जब सम्यक आत्म ज्ञान ले लें तो इस अवस्था को तत्वदर्शी मोक्ष कहते हैं। ये जान लें सारा, चाहे तो नेति नेति कर दें, चाहे सारा विधि पक्ष से सारा मैं ही हूँ, सारा दृश्य जगत जितना भी दिख रहा है उसमें स्थित हो जाएं। यही हमारी मोक्ष की अवस्था है। हे राम जी, जब तक आत्मबोध नहीं होता तब तक यह दीन दुखी होता है, और जब आत्मा का निर्मल बोध होता है तब दुखों से मुक्त होता है। अनुभव निकालें, अपना डेमो लें, ध्यान समाधि की डेमो लें। यही अवस्था हमारी सारे दिन रही तो दुख है ही नहीं, क्योंकि ध्यान समाधि में हम इस नश्वर को त्याग देते हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं होता, वहाँ ये भान भी नहीं है कि मैंने त्याग किया है, स्वतः छूट गया अपने आप। तो कितना आनंद आता है, आनंद वाली नींद होती है वो। अब वो अज्ञान की है सुषुप्ति अवस्था, पर ध्यान समाधि तो ज्ञान की है। जागृत में हम जान के बैठे तो ऐसी उस अवस्था को बढ़ाते जाएं, तब दुखों से मुक्त होते हैं। और इससे और उपायों का त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करो। अगर ऐसे नहीं होता है ना, मन के 3 दोष हैं, मल, विक्षेप, आवरण। अगर वो ज्ञान वाला रास्ता नहीं चला सकते, विचार वाला रास्ता नहीं चला सकते, तो शुरू से चलें, मल को खत्म करें। मल कैसे खत्म होगा? कर्म कांड से, भक्ति से, 2 बनकर, ये भगवान मैं शिष्य। कहते हैं इससे और उपायों का त्याग भक्ति करके मोक्ष की वांछा करें। और चिरकाल से जब इस बोध को साध चित्त विस्तृत पद को प्राप्त हुआ, तब 10 मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। एक मोक्ष तो क्या है? हे राम जी, जीव को और कोई उपाय मोक्ष का नहीं, आत्म बोध को ही पाकर सुखी होगा। देखो, और कोई रास्ता ही नहीं है विचार के अलावा। ये मल को खत्म करने के लिए, कर्म कांड करने के लिए अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो उपासना होगी, उपासना ध्यान भक्ति, ध्यान समाधि। अब जब उसकी अति हो जाएगी तब विचार अपने आप चलेगा। तीसरा आवरण, आवरण दोष मतलब ज्ञान।
आवरण कैसे हटेगा? ज्ञान से। ज्ञान मतलब विचार। तब वो ज्ञान अंदर रुकेगा, गुरुदेव के महावाक्य रुकेंगे अंदर। कहते हैं तब आत्म बोध को वो पाकर सुखी होगा, नहीं तो और कोई रास्ता ही नहीं है। जब चित्त अचित्त होता है तब सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत व आत्म तत्व ही है। क्योंकि जब महाप्रलय हुई तो महाप्रलय उसी सामग्री से ही हमने ये सारा कुछ निकाला। तो मतलब ये जितना भी दृश्य जगत है ये भी वही रूप है। तब ये सब जगत भ्रम मिट जाता है, और जगत भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं, अद्वैत व आत्म तत्व ही है। और जो वही है तो बंध किसको कहिए और मोक्ष किसको कहिए? जो बंधन में होगा तो उसको ही तो मोक्ष चाहिए। बंध मोक्ष की कल्पना भी तुच्छ है, इसका भी त्याग करो। चक्रवर्ती हो, पृथ्वी की पालना करो, तो तुमको कृतत्व का स्पर्श कुछ ना होगा। जैसे राजा जनक पूरे अपने राज्य की भी पालना कर रही हैं, तो भी उनको कोई अभिमान नहीं है। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो सारा कुछ करो, मना नहीं है, व्यवहार सारा करो, लो दो, खाओ पियो सोवो, भले किसी को डांट दो, भले किसी को थप्पड़ भी लगा दो, पर कर्तापन से नहीं। यही कृष्ण जी ने अर्जुन को तीसरे अध्याय में कहा था, तू जा सारी सेना को मारा काटा, पर ये मत अभिमान से करना कि मैं काट रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ। जब ये अभिमान त्याग देगा तो कोई पाप कर्म ही नहीं है, ना पाप है ना फल है। अकर्तापन से तो हम भी कर सकते हैं, अकर्तापन से, पर उसके लिए पहले तत्वज्ञ गुरुदेव की शरण में जानना बहुत जरूरी है। तब हमारा ये रास्ता खुलता जाता है। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे आत्म विचार नाम 68 सर्गा समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।